अरे जाते हो परदेस पिया, अच्छा जाते ही परदेस। 10 बीघे जमीन थी, 10 बीघे के बदौलत से 10 विश्वास जमीन दिया है सरपंच जी ने। ठीक है, हमें लोगों को गुजारा करना है, तो चाहे जो भी हो जाए हम लोग अपना गुजारा इसी जमीन में कर लेंगे। मेरे भाई थोड़ी मेरी मदद करा दो। थोड़ी यार का है, हमरे जत्ते करे भरे हुए बत्ती मदद करी। देखो ये जो 10 विश्व जमीन पड़ी है ये हमें हिस्से में मिली है, या 10 हाँ, और इसमें चारों तरफ से मेड़ चढ़ाना है। अगर आपके पास बैल है तो हमें दे दो, हम उसे जोतेंगे और बोएंगे। जो भी सामग्री हमारे घर से खाने के लिए आएगी तो उसमें का आधा हम तुम्हें अवश्य खिलाएंगे। अरे यार जो हमका खवा दे हो, हाँ। तब एहसान का है कि यार। अच्छा अब फिर हमें तेरे बैल नहीं, बैल नहीं है, हमें तेरे तू बर्द है। अरे भाई बैल और बर्द एक ही चीज होता है। तो है, चलो हम लोग खेत की ओर चलते हैं और इसमें मेहनत करेंगे। चलो भाव। चलो चल खेती बाती, और चलो चल खेती बाती, और चलो चल खेती बाती, चलो चल खेती बाती, चलो चल खेती बाती, चलो चल खेती बाती, अठारी महिया रे, चलो चल हुआ? अरे हुआ क्या? हाँ अच्छा सच कहते हो क्या कि इतनी कड़ी धूप हो रही है और हम लोग काम करते करते परेशान हो गए। एक काम करते हैं, चलो इस चीज थोड़ा हम आराम कर देते हैं बैठ करके, और जब आराम मिल जाएगी तब हम लोग खेतों में काम अवश्य करेंगे। आओ इसी जगह बैठते हैं। की आवाज है। अरे गौरी तो आ रहा हूं जरा तेरी तेरा प्यार आ रहा हूं, तेरी तेरा प्यार सुन रहा हूं कि जो बात तुम कह रहे देख कर ये फसल सुनो भूख
सुंदरी हरिद्वार। बहुत जल्दी आ गई हो और क्या लेकर आई हो? आपने कहा था कि सरपंच जी ने आटा भिजवाएंगे, दाल भिजवाएंगे। हाँ, उन लोगों ने कुछ नहीं भिजवाया। यानी कुछ नहीं भिजवाया? जी नहीं। तो क्या लेकर आई हो? इसलिए भंडारा चला, वहीं से मैं पूड़ी लेकर के आई हूँ। यानी भंडारा चला था, भंडारे से पूरी लेकर आई हो, लेकिन सरपंच जी ने कहा था भिजवाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। और ये भंडारे से पूरी लेकर आई हो, ये तो प्रसाद है। चलो हम लोग खेतों में काम करते करते परेशान हो गए थे हम, और छुटकाऊ भी परेशान हो गया। और वो भी कह रहा था यार कोई पानी भी लेकर नहीं आया। कौन छुटकाऊ? ये क्या बैठा है छुटकाऊ? जाओ उसको बुला के लाओ। अरे गोरी देखा, बेचारा बहुत मेहनत किया, आराम करने लगा, थोड़ी सी हवा चली, इसे नींद आ गई। लेकिन हम लोग अकेले नहीं खाएंगे, इसे जगाएंगे अवश्य। चलो जगाओ। छुटकाऊ, ए छुटकाऊ, छुटकाऊ। ऐसा तो नहीं, बहुत बेहोश नशे से मैं अरे नहीं, नशे में नहीं है, बेचारा परेशान हो गया, हमसे नहीं जानता यार, तुम ही जगाओ इसे। हम भी क्या जाने इसको। ये मेरा छोटा भाई है और इसे अबे तुम ही आवाज दो। ओ छटको भैया, लो पूरी खाओ। ओ भौजी तो पूरी खाओ तो ऊपर चढ़। क्या रे, उतने समय से हम तुम्हें इतनी तेजी से आवाज दिया और इधर उधर पलट भी दिया, एक बात तेरे मुख से आवाज नहीं निकली। और हमारे प्रिय गौरी आसानी से कहा छुटको भैया लो पूरी खाओ, और वो भौजी कर रहे हो। देखो दादा, आज कल दोस्त कोई के संग नेकी करे वाली नहीं। दिन भर घामे में जूझ का मरी के न, और भाभी रोटी लाई और बता रहे हैं ऐसी वैसी पंथन मान लो हम रावण रहना। अरे भौजी हमका दिलो जान तेरे मनती है। चलो लो रोटी खाओ, बाद लाओ। पहले हाथ धो यार, हाथन में यहाँ हमारे टट्टी लागे। आगे इसको मिट्टी बोल। हाँ मिट्टी। क्या कर रहे हो? पानी ऊपर छिड़कत। बताइए ऐसा तो यहाँ ठंडक हो रही, आज हमका 15 हो गए, एक लोटा पानी नहीं डरे नहीं। तो फिर दूर रहे तो मैलुआ नहीं महिलुआ ने हम तो शुद्ध जमीने पे हो चमर उठे। अरे प्याज गाड़ी धर ले होती लग नहीं ना। दावत गरीबी में सारा आटा ढील हो। चलो खाओ। कहाँ को जा रहे हो? हाँ मनाओ तो आ जाए, हम मेड़ पर खाई। खाओ ना। गौरी तुम इधर बैठो। तू पागल है क्या? हर वक्त नहीं बदतमीजी अच्छी लगती है। मजाक कर रहे तुम खाली खाए में यहाँ पर हो, हम ना कुछ जान नहीं पाई हो। खाए वो क्या खाते हो? फौजी कह रही ऊंची एड़ी और चिकनी एड़ी, इसका मतलब जानते हो? हम ना हो तो बुद्धू रही हो। हम खा रहे। छटको, तुमने आज मुझसे वो सवाल कर दिया जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। गौरी इधर आओ। क्या बात है? एक बात ये बताओ, ये ऊंची एड़ी और चिकनी एड़ी का मतलब क्या? अरे तुम कहाँ भाई लोग चक्कर पर तुम रोटी खाते कि बकवास करे भाई? देखो गौरी, हम आज रोटी और ये तुम्हारे पूरी नहीं खाएंगे जब तक तुम ये अपने मुख से नहीं बता दोगी ऊंची एड़ी और चिकनी एड़ी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर जिद करते हो तो सुनो। हाँ बोलो, बोलो क्या बात है। आप दिन रात जो
घुमा रही हो? अरे हमारे घर में, हमारी रिश्तेदारी में ऐसा कौन सा मेहमान है जो तुम्हारे गोद में आने वाला है? अरे क्या तुम बिल्कुल बुद्धू रहो कि मेरी बात नहीं समझ रहे हो? हाँ, हमें तुम बुद्धू समझो, लेकिन ये बताओ ऊंची एड़ी और चिकनी एड़ी का मतलब और मेहमान का मतलब क्या होता है? और पहले बेटी की आता है जानी मुझे, पहले बेटी जा- पहले बेटी की आता है जानी मुझे, कब से बेटा गौरी, तो इस ऊंची एड़ी और चिकनी की एड़ी का मतलब यही होता है? यही होता है। अगर बेटी से बेटा हुआ तो मैं उसका नाम राजा रखूंगी। अच्छा, ए गौरी, जब तुम्हें बेटी की आशा है और बेटी से बेटा हो जाएगा तो तुम उसका नाम राजा रखोगी? अरे क्यों नहीं? देखो गौरी, तुम राजा नाम रखोगी और जब वो 1 साल का हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा, हम उसका मुंडन करेंगे बहुत अच्छी बात। और मुंडन में बहुत बड़ा सा तमाचा करेंगे। हम हर मेहमान को अपने दरवाजे पे, गांव वालों को दरवाजे पे बुलाएंगे, भंडारा करेंगे और साथ साथ नौटंकी भी करवाएंगे। चलो नौटंकी भंडारा बाद में करो, पहले नाश्ता पानी करो। आओ, ठीक है, आओ हम लोग खाना खाते हैं। आओ। बस खा लो। ये तो सारी पूरी खा गए। छटकाओ, अब हम लोग क्या खाएंगे? अब भंडारा करो तब खाओ। अरे पानी, पानी पियो नहीं है तो सकते चले जियो। सारी रोटी खा गए हो? हाँ? क्यों? आत्मा तुम्हारी भरी गए। मगर याग बात है, अगर जो कहो भाभी नमक मिर्चा तो पूरी मोर मजा होते तो यार बतलाए परी क्यों जौन याग पूरी दे रहा हुआ के खाम के न बूझी का है, हम गन ला पत्थरिया उठा के पांजर हो कहो, मगर के का तुम लोग बतलाए रहे रहो? तुम्हें नहीं मालूम है? हमारे पे गौरी की बेटी की आशा थी और वो कह रहे जब बेटी से बेटा हो जाएगा तो उसका नाम ये राजा रखेंगे और जब ये बच्चा हमारा 1 साल का हो जाएगा तो हम उसका मुंडन करेंगे, तमाचा करेंगे, गांव वालों मेहमानों को बुलाने गए अपने दरवाजे पे और साथ साथ में नौटंकी भी करवाएंगे। रघुनाथ रायली कमलेश प्रधान की नौटंकी को लाएंगे। हाँ यार, कमलेश प्रधान के ना कराओ क्योंकि वह बेकार है, 2 कौड़ी की नौटंकी लाओ रघुनाथपुर की, मगर कमलेश मौजूदा प्रधान के ना लाओ, दुर्जन के लाओ। अरे देखो, तू नहीं जानता है कमलेश प्रधान के पिता का नाम दुर्जन है। यानी कमलेश के पिता 2 जने हैं। अरे बैलवा एक ही लोग है, नाम उनका दुर्जन है। कमलेश के पिता का नाम दुर्जन है। यानी कमलेश के पिता का नाम दुर्जन है। हम कहीं 2 जने तो हम बताई, फिर कमलेश कुमार वाले नोटंकी मंगाओ झंडुआ। गौरी, ये तुमने बातें सुना दिया और आज मेरे पास एक मजबूरी आ गई, जानते गौरी? क्या गौरी, हम ये सोचते अभी तक तो 10 विश्व जमीन से हमारा गुजारा हो रहा था, सच कहते हो? लेकिन अब 3 लोग हो जाएंगे, इस 10 विश्व जमीन से हमारा गुजारा नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ गौरी। ऐसे कौन सी बात है? गौरी, तो मेरी मजबूरी है और मेरी गौरी प्रिय, मेरी मजबूरी इसलिए जा रहा हूँ मैं परदेस को, जल्द से जल्दी लौट आएगा, भूल जाना नहीं अपने।
रहे हैं? आप परदेश चले जाओगे तो मैं अकेले झोपड़पट्टी पे अपना कैसे गुजारा करूंगी? जिस प्रकार से तू मेरे साथ में गुजारा कर रही थी, तेरे बच्चा हो जाए तो अपने बच्चे के साथ उसी प्रकार से गुजारा कर लेना, और बहुत जल्दी के जल्दी हम परदेश से वापस आ जाएंगे। स्वामी, हाँ, आपसे मैंने वादा की हूँ, चाहे मैं कंकड़ों पत्थरों पे रहना पड़े, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़। सच है, पत्नी का यही कर्तव्य होता है कि पति के हुक्म का पालन करे और उसकी सेवा करे। स्वामी, हाँ, अरे जा स्वामी मगर ध्यान इतना रहे, जा स्वामी मगर भूल जाना नहीं, जल्द ही जल्द आना, तुम वापस चले वहाँ तुम लगाना नहीं। तुम कोई भूलने वाली चीज नहीं हो, हम तुम्हें कैसे भूल पाएंगे? तो प्यारी गौरी जरा ध्यान देकर सुनो, तेरे मुख को कभी मार सकता नहीं, चाहे तुझको जमाना और भले छोड़ दे, तेरे माँ तो तुझे छोड़। परदेश को जा रहा हूँ और बहुत जल्दी से जल्दी। हाँ, परदेश जाना घर के लिए चिट्ठी या लेटर कुछ लिख के जरूर, जिसमें हमें किसी प्रकार का काम या किसी प्रकार की हमें नौकरी मिल जाएगी तो तुम्हारे पास लेटर हम अवश्य भेजेंगे। स्वामी, हाँ, अरे जाते हो परदेश पिया, अच्छा, जाते ही जाते हो कहाँ मर गए रे? मित्र, क्या बात है? आज मैं खेतों की तरफ घूमने गया था। यानी खेतों की तरफ घूमने गए थे? तो तुम्हारे भाई का क्या नाम है? माधोराव। माधोराव। तो खेत में काम कर रहा था और खेत से वो परदेश चला गया। एक बात बताओ, वो परदेश जाएगा नहीं तो क्या भूखे मरेगा? परदेश जाएगा, अच्छी बात है, जाएगा, कमाएगा, खाएगा, और क्या। लेकिन तेरी भाभी बहुत अच्छी है। भाभी? भाभी को कहाँ देखा? क्योंकि तुम्हारे भैया के साथ में खेत में काम कर रही थी और खेत से अब अपने घर की तरफ आ गई। जा यार, डाल दो दाना, फांस लो अपने भाभी को, मजा उड़ाओ। एक बात बताओ, बात तो तुमने सही कहा। मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता हूँ, काश जब अपने घर का ही माल अच्छा है तो अपने घर ही में। तो जा यार, सुख का जाऊंगा। देरी नहीं होती है। आज जब मेरी भाभी अकेले है तो क्यों नहीं है मैं अपने भाभी से प्यार भरी बातें करूंगा, क्योंकि वो अकेले ही नाला पे आ रही है और नाला पे ही हम उससे बातचीत कर लेंगे, मुलाकात करेंगे। चलिए जाइए मेरे दोस्त। देखा नौकर, भाभी तो माँ होती है, काहे नहीं? और हमारे कहने से अपनी भाभी को बुरी नजरों से देखने जा रहा है। देख ही गए, क्योंकि मैं दोस्त नहीं, हाँ, राजू का दुश्मन बहुत बड़ा। वो आग लगाऊंगा इसके घर में, कोई बुझाने वाला नहीं आएगा। नाई मिली नाई। वैसे
गौरी को ऊपर वालों ने फुर्सत में बनाया है। अच्छा गौरी भी हमारा दिल। अब तो वो समय कब आएगा रे, हाय हाय जब गौरी से हमारी मुलाकात हो। बहुत जल्दी है, तसल्ली रखो। नौकर ओ मालिक मैं क्या करूं, दिल मेरा क्या हो गया नौकर? तुम हमारे पर कहा झपट तो कहाँ हो रही, कहाँ पर लाठा सतु। क्योंकि गौरी ने हमारा दिल चुरा लिया। अब दिल चुरा जैसा लग करे चल। तो है गजब को दिया खुद भगवान ने। क्या बात है? कैसे पाऊं बताओ, और उस हूर को बन के नागिन मेरे दिल ओ मालिक, गौरी से हमें प्यार हो गया है रे। के मालिक यू प्यार का होते खाया गया खावा जाते पागल का लाओ चबाई डरी सर। प्यार हो जाता है, प्यार किया जाता है, तुझे नहीं मालूम है। तो सारा भवन मैं तेरे को बताता हूँ। बताओ हो सके तो कहूँ जुगाड़ कर ले बन जाए। रब्बा कोई तो बताए, हाय हाय प्यार होता है क्या, जैसे मुझे हो गया। कोई तो बताए, प्यार होता है क्या, जैसे मुझे हो गया। हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या, जैसे मुझे हो गया। क्या बताऊं, काफी समय हो गया रास्ते में, जब आप इस रास्ते से निकल जाना चाहिए। अरे राजू तुम भाभी जी, तुम इस समय इतनी कड़ी धूप में चलती हो, तुम्हारे देवर को बर्दाश्त नहीं हुआ। काश मैं तो कुछ काम से जा रहा था, देखा क्या मेरी भाभी धूल में तजती हुई, धूल में नंगे पैर मेरी भाभी जा रही। मैंने सोचा मैं अपने भाभी से मिलकर के कुछ दुख और सुख की बातें पूछूं। अरे तुम्हारे भैया के लिए मैं खाना लेकर के खेतों को गई थी। अच्छा, कोई बात की परेशानी तो नहीं है? और कुछ तुम्हारे भैया के दिमाग में न जाने क्या हुआ, हाँ। वो खेती से परदेश चले गए। परदेश? अच्छी बात है। परदेश गए तो कुछ कमा के लाएंगे, और जब कमा के लाएंगे तो तुम्हारा भी खर्चा भी चलेगा, भाई साहब का भी खर्चा चलेगा। मगर फिर भी अचानक रास्ते में क्या बात है? मैं कुछ कहने के लिए आया भाभी। हमसे? हाँ। क्या कहना है? भाभी देखो, भाई साहब के पास इतना कुछ
पैसा धन दौलत तो है नहीं जो तुम्हारा खर्चा उठा सके, अपना भी खर्चा उठा सके। वो खुद भूखों मर रहा है, तुम्हें कैसे खिला पाएगा? इसीलिए मेरे कहने का मतलब तुम हमसे मिलकर चलो और हम तुमसे मिलकर के चले। कहना क्या चाहते हो राजू? अरे मैं कहना ही चाहता हूँ, इधर उधर में लौंडियाबाजी में लाखों रुपया गवा दिया हूँ। काश कोई लड़की अगर हमें मुस्कुरा के बात करती है तो हम उसे 200-500 रुपए ऐसे दे देते शॉपिंग करने के लिए। खामोश राजू। तुम तो मेरी भाभी हो, हम तुम्हें तो कुछ कह नहीं रहे, तुम तो मेरी भाभी हो। अरे कम से कम मैं यही सोचता हूँ घर की अमानत घर ही में रह जाए। ये जो फीकी हुई लिपस्टिक लगाई हो, काश हमसे तुम मिलकर चलो तो जानती हो इतनी बेहतरीन लिपस्टिक लाऊंगा जो तेरे होठों पे गुलाब जैसी खिलेगी। राजू, अरे चाहे भूखी मरू चाहे प्यासी, प्यासी मरू, मैं आपका आगे अपना हाथ फैलाने के लिए नहीं आऊंगी राजू। भाभी मैं नहीं कहता हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए आया था। समझाइए तुम। भाभी हाय हाय, वाकई तेरी सूरत मेरे दिल में बस गई है। भाभी तुम्हें फुर्सत से बनाया है भगवान ने। आज मैं अपने दिल की बात कहूँ, कहीं मेरी बातों को बुरा तो नहीं मानोगी? कहना क्या चाहते हो राजू? हाय हाय, साची कहे जिस दिन से तुम घर में मेरे अपने ये कदम रखी हो तो उस दिन से मेरे घर में जगमग जगमग जलता हुआ उजेला ही उजेला। ऐसी बात है? साची कहे